तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉपिक को डेटा ऑगमेंटेशन इन मशीन लर्निंग। यानी डेटा ऑगमेंटेशन क्या होता है मशीन लर्निंग के अंदर, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कह रहा है कि डेटा ऑगमेंटेशन इज अ टेक्निक यू यूज टू artificially increase the size of a data set by generating modified versions of the existing data। यानी जो डेटा ऑगमेंटेशन होता है एक प्रकार का टेक्निक होता है जिसका हम यूज करते हैं आर्टिफिशियली इंक्रीज करने के लिए जो भी साइज होते हैं डेटा सेट को, उसको किसके मदद से, बाय जनरेटिंग द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द एग्जिस्टिंग डेटा। यानी जो भी डेटा एग्जिस्ट करता है उसके वर्जन को मॉडिफाई करके हम उन चीजों को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस इज particularly useful in training machine learning models, specifically in scenarios where acquiring more data is expensive और टाइम कंज्यूमिंग। यानी ये पार्टिकुलरली यूजफुल होता है ट्रेनिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए, जो स्पेसिफिकली सिनारियोज होते हैं जहाँ पे जो एक्वायर करता है काफी ज्यादा डेटा को, वो एक्सपेंसिव होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑगमेंटिंग डेटा कैन हेल्प इम्प्रूव द जनरलाइजेशन एबिलिटी ऑफ अ मॉडल by introducing more diversity into the training set and thereby reducing the overfitting। अब यहाँ पे कह रहा है पॉइंट कि डेटा ऑगमेंटेशन इज प्राइमरली यूज्ड इन द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। यानी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है जिसमें प्राइमरली यूज किया जाता है डेटा ऑगमेंटेशन। सबसे पहले आपका आता है इमेज प्रोसेसिंग के लिए। तो ये क्या करता है, टू इंक्रीज द वैरायटी एंड द साइज ऑफ इमेज डेटा सेट। यानी जो भी इमेज की वैरायटी होती है और जो साइज होता है इमेज का, उसको इंक्रीज करने के लिए कॉमनली यूज होता है ये कंप्यूटर विजन टास्क के अंदर। दूसरा आपका आता है टेक्स्ट डेटा। ये क्या करता है, टू जनरेट द वेरिएशन इन द टेक्स्ट डेटा सेट फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एंड थर्ड वन इज टाइम सीरीज डेटा। इसमें कह रहा है कि फॉर जनरेटिंग न्यू टाइम सीरीज सैंपल्स बाय इंट्रोड्यूसिंग द स्लाइट वेरिएशंस। ओके, अब यहाँ पे आता है व्हाई यूज डेटा ऑगमेंटेशन। यानी आखिर क्यों हम डेटा ऑगमेंटेशन का यूज करते हैं। तो इसके अंदर पॉइंट पहला कह रहा है कि इंक्रीजिंग डेटा सेट साइज, यानी डेटा सेट जो साइज होते हैं उनको इंक्रीज करने के लिए। तो इसके अंदर कह रहा है कि डेटा ऑगमेंटेशन अलाउज मॉडल टू बी ट्रेंड ऑन मोर डेटा विदाउट द नीड ऑफ टू कलेक्टेड एडिशनल डेटा पॉइंट्स। यानी जो डेटा ऑगमेंटेशन होता है वो अलाउ करता है मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए काफी ज्यादा डेटा के बिना किसी नीड के, जो कलेक्ट करता है एडिशनल डेटा पॉइंट्स को। दूसरा आपका आता है इंप्रूव जनरलाइजेशन। इसके अंदर कह रहा है बाय क्रिएटिंग वेरिएशंस ऑफ डेटा, यानी वेरिएशन ऑफ डेटा को क्रिएट करके जो मॉडल्स होता है लर्न करता है जनरलाइज to learn generalize better to unseen data and reducing the risk of overfitting। Okay, and third one is enhanced model robustness। इसके अंदर कह रहा है कि augmentation helps the models become more robust to variation in input data just like rotation, noise, etc। और चौथा आपका आता है हैंडल्ड इनबैलेंस डेटा सेट। यानी इनबैलेंस डेटा सेट को हैंडल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसके भी पॉइंट दिए गए हैं, यानी किस किस चीज के लिए, डेटा सेट की साइज को इंक्रीज करने के लिए, जनरलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, मॉडल रबस्टनेस को इंक्रीज करने के लिए, एंड जो भी इम्बैलेंस डेटा सेट होता है उनको इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज हम करते हैं, उनको हैंडल करने के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे आता है टाइप ऑफ डेटा ऑगमेंटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इमेज डेटा ऑगमेंटेशन। तो इसके अंदर अलग अलग पॉइंट्स है जिसमें सबसे पहले कह रहा है कि इमेज डेटा ऑगमेंटेशन इज वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर विजन टास्क टू इंक्रीज द साइज एंड वेरिएबिलिटी ऑफ इमेज डेटा सेट। यानी इमेज डेटा सेट के साइज को, उसके वेरिएबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इसका यूज होता है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन टेक्निक्स हैं जो कि इंक्लूड होते हैं इमेज डेटा ऑगमेंटेशन के अंदर। सबसे पहले आपका आता है रोटेशन। तो रोटेटिंग इमेज बाय स्पेसिफाइड एंगल टू सिमुलेट डिफरेंट ओरिएंटेशन। यानी जो भी डेटाज होते हैं उनको रोटेट करने के लिए इमेजेस को इसका यूज होता है। जस्ट लाइक अगर 90 डिग्री रोटेट करना या फिर 180 डिग्री, तो इसका यूज होता है। दूसरा आपका आता है फ्लिपिंग। नाम से आपको पता लग रहा है, फ्लिपिंग द हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तीसरा आपका आता है जूमिंग। चौथा आपका आता है शिफ्टिंग। पांचवा आपका आता है क्रॉपिंग। छठा आपका आता है शेयरिंग। सातवां आता है एडिंग नॉइज। एंड उसके बाद आपका आता है कलर एडजस्टमेंट। ओके, तो इसके अलग अलग जो पॉइंट्स है दिए गए हैं, इसके एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ओके, दूसरा आपका आता है टेक्स्ट डेटा ऑगमेंटेशन। तो टेक्स्ट डेटा ऑगमेंटेशन के अंदर कह रहा है कि फॉर द न्यूरल नेट लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क डेटा ऑगमेंटेशन इन्वॉल्व जनरेटिंग वेरिएशन ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। ओके, एंड यहाँ पे कुछ कॉमन टेक्निक्स हैं जो कि टेक्स्ट डेटा ऑगमेंटेशन के अंदर यूज होती है, जैसे कि
सिनोनिम्स रिप्लेसमेंट हो गए, बैक ट्रांसलेशन हो गए, उसके बाद रैंडम इंसर्शन हो गया, रैंडम डिलीशन हो गया, टेक्स्ट जनरेशन हो गया। तो इसके अलग अलग पॉइंट्स और इसके अलग अलग एग्जांपल्स दिए गए, छोटे छोटे एग्जांपल्स है, आप खुद से भी इनको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तीसरा आपका आता है टाइम सीरीज डेटा ऑगमेंटेशन। तो नाम से आपको पता लग रहा है कि जो भी टाइम वाली चीजें होंगी वो इसके अंदर आएंगी। तो यहाँ पे उसका पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉर टाइम सीरीज डेटा augmentation techniques help generate synthetic data that capture the various trend और patterns। यानी ये क्या करता है, अलग अलग ट्रेंड्स और पैटर्न्स को कैप्चर करने के लिए यूज होता है। और कुछ कॉमन मेथड्स हो जाए जैसे जिटरिंग हो गया, तो ये ऐड करता है सम स्मॉल रैंडम नॉइज टू इन टाइम सीरीज डेटा के लिए, और इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं। दूसरा आता है विंडो स्लाइसिंग। तो उसके बाद तीसरा आता है टाइम रैपिंग, चौथा आपका आता है टाइम शिफ्टिंग, पांचवा आपका आता है स्केलिंग। और इसके अलग अलग एग्जांपल्स और इसके अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं। ओके, काफी इजी इजी पॉइंट्स है, समझ में बिल्कुल आपको आएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। एप्लीकेशन की हम बात करें ऑफ द डेटा ऑगमेंटेशन, तो इसका एप्लीकेशन सबसे पहले आपका था कंप्यूटर विजन के अंदर। तो इसके अंदर कह रहा है कि डेटा ऑगमेंटेशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटर विजन टास्क सच एज इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड सेगमेंटेशन। यानी इसका यूज बेसिकली कंप्यूटर विजन टास्क के लिए यूज होता है, जैसे इमेज को क्लासिफाई करना हो, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना हो या फिर सेगमेंटेशन करना हो, तो उसके लिए यूज होता है। इसका एग्जांपल दिया हुआ है। दूसरा आपका था न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो जो आपका ऑगमेंटिंग टेक्स्ट डेटा वो होता है, हेल्प करता है इंप्रूव करने के लिए परफॉर्मेंस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क के लिए, जैसे कि सेंटिमेंट एनालिसिस हो गया, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया, मशीन ट्रांसलेशन हो गया, इन सारी चीजों के लिए इसका एग्जांपल दिया हुआ है। तीसरा आपका आता है स्पीच रिकग्निशन। तो जस्ट लाइक ऑडियो डेटा कैन बी आर्गुमेंटेड बाय अप्लाइंग द टेक्निक लाइक स्पीड वेरिएशन, पिच शिफ्टिंग और एडिंग नॉइज टू सिमुलेट रियल टाइम कंडीशन, रियल वर्ल्ड कंडीशन। ओके, और चौथा आपका आता है टाइम सीरीज प्रोडिक्शन। अब यहाँ पे आता है बेनिफिट्स ऑफ डेटा ऑगमेंटेशन, यानी डेटा ऑगमेंटेशन की क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट आता है रिड्यूस द ओवरफिटिंग, यानी ओवरफिटिंग को रिड्यूस करने का काम करता है। दूसरा आपका आता है इम्प्रूव रबस्टनेस, यानी जो भी रबस्टनेस होता है उनको इम्प्रूव करने का काम करता है। तीसरा आता है बेटर परफॉर्मेंस विथ लिमिटेड डेटा, यानी ये बेहतरीन परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है विथ लिमिटेड डेटा। और चौथा आपका आता है इनहेंस द डाइवर्सिटी। ओके, इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है।